हवाई जहाज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा और हवाई जहाज़ की दुर्घटना के बारे में भी। आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसे जहाज़ के बारे में है जो रहस्यमय तरीक़ों से गायब हो गया, जिसको काफ़ी खोजा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन वही जहाज़ कई साल बाद एक दिन अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और लोगों के लिए सवाल खड़े कर देता है। आखिर वह जहाज़ इतने सालों से कहाँ था और उसमें सवार यात्रियों का आखिर क्या हुआ? इस घटना को सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर घटी थी। यह बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन विसिकोर कारकम वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज़ ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। एक और बड़ी हैरानी वाली बात है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ देर बाद ही यह जहाज़ दोबारा से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाता है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की हुई बातचीत मौजूद है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन रेमोन स्टुआ का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर्स ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है कि पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज कैलेंडर, साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जोबान दे ला कोड ने उस प्लेन को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद था जो उस हवाई जहाज़ के पायलट द्वारा छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ़्लाइट में बैठे लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वह सन 1955 में से और उनकी फ़्लाइट में फ्लोरिडा में लैंड करेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग आखिर इतने साल से कहाँ थे। कंट्रोल टावर ने मौजूद अन्य कर्मचारी के मुताबिक उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अजीब और अलौकिक लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वह बहुत ही पुराना लग रहा था, साथ ही उनके रडार पर भी नहीं दिख रहा था। यह देखकर वह लोग बेहद ही आश्चर्यचकित थे। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने जहाज़ के पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि यह चार्टर प्लेन 914 है, जिसमें 4 क्रू सहित 57 यात्री सवार हैं और यह फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी अभी भी कारकम वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया, यह कारकम वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वह किसी मुसीबत में है? लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब न मिलने पर फ़्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे दी गई और इसी के साथ जहाज़ सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया।